हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया जाता है सर कि हम लोग आप लोगों को जानते ही नहीं है। कंपनी चूँकि मौसम की तरह बदलते रहती है, पर हम लोग यहीं पे टिके हुए हैं। भले ही आउटसोर्सिंग में है, लेकिन 15 सालों से कार्यरत है और इन लोगों को पहचानने से इनकार किया जाता है। तो होली से पहले हम लोगों को 2 महीना का मानदेय राशि मिलना चाहिए। जो पेमेंट करते हैं वो क्या क्या चीज़ें आप लोग चेक करते हैं और कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में? इसमें 2-4 दिन का समय लगता है चेक करने में। विश्वविद्यालय का यही कहना है कि ना ही हम आपको अपॉइंट किए हैं, ना ही हम आपको सैलरी देते हैं, इसलिए आप लोग मेरे पास मत आइए। कोई भी विश्वविद्यालय हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करे। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग के विनोबा भावे एडमिन सेक्शन के बाहर कुछ कर्मी जो हैं वो लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। 24 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। डिमांड यही है कि उनका पेमेंट जो है भुगतान वो टाइम पे नहीं होता है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। इनकी बातों को लेकर हम जब गए रजिस्ट्रार से मिलने के लिए तो रजिस्ट्रार यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन फाइनेंस ऑफिसर से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इनका भुगतान जो है होली से पहले उम्मीद है कि हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे, क्या कह रहे हैं कर्मी, क्या डिमांड है, ये सब सुनिए। और इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं उनको अगर टाइम पे भुगतान नहीं मिलता है और बहुत कम पेमेंट होता है जिससे इनका घर चलता है, अगर यही नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग काम कैसे करेंगे? इन लोगों को सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे पहले भुगतान करने की ज़रूरत है, मेहनताना देने की ज़रूरत है। हमारी मांगे पूरी हो, समय पे वेतन मिलना चाहिए, समय पे वेतन मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करे। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, हम लोग आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय लोग हैं। हम लोगों के साथ हमेशा पेमेंट में हर महीना का प्रॉब्लम होता है। सबसे यूनिवर्सिटी में सबसे न्यूनतम मजदूरी हम ही लोग को मिलता है। 10 से 11,000 26 दिन का काम करने पे हम लोग को मिलता है। छुट्टी का हम लोग का कोई प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय बंद होती है फिर भी हम लोग को आना पड़ता है। अच्छा, कोई काम नहीं होता है छुट्टी में, लेकिन हम लोग को आके समय बिताना पड़ता है यहाँ पे। कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल? हम लोग आउटसोर्स से 3rd और 4th ग्रेड में 150 है, 200 इस टाइप काम कर रहे हैं यहाँ? जी, हम तो यहाँ पर ही 12 साल हो गए हमारा। 12 साल आउटसोर्स से ही है? आउटसोर्स से ही है। अच्छा, तो 12 साल में क्या कभी ऐसा हुआ सैलरी टाइम पे नहीं मिला? पहले के कंपनी ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। कंपनी चूँकि मौसम की तरह बदलते रहती है, पर हम लोग यहीं पे टिके हुए हैं। और पहले के कंपनी में ऐसा दिक्कत तो नहीं होता था सैलरी में, लेकिन अब जो है इधर साल भर से ये कंपनी जब आई तो वो भी सुचारू रूप से पेमेंट मिलता था, लेकिन इधर साल भर से हम लोग के साथ दिक्कत हो रहा है पेमेंट में। अभी कब से नहीं आया है पेमेंट? अभी हम लोग का जनवरी महीना फरवरी महीना का नहीं हुआ। जनवरी फरवरी का नहीं जी। तो क्या डिमांड है इसको लेकर? होली से पहले हम लोगों को 2 महीना का मानदेय राशि मिलना चाहिए। होली से पहले? तो जी। बात हुआ किसी से, वीसी से? कोई नहीं आए। हम लोग 3 दिन से बैठे हुए धरना में, कोई भी आके बात नहीं किए हैं अभी तक। वीसी तो इधर से ही जा रहे होंगे ना? आ ही नहीं रहे, वीसी आ ही नहीं रहे 3 दिन से अभी। नहीं। एजेंसी वाले क्या कह रहे हैं? एजेंसी वाले हम लोगों के साथ है। हम लोगों के धरना में भी उन लोगों का सहयोग है और वो साथ दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना का हम लोगों को भुगतान विश्वविद्यालय से नहीं हुआ है। हम लोग कंपनी वाला अपना मत से 2 महीना का सैलरी हम लोगों को करोड़ों रुपया दे चुके हैं। अब आगे अगर विश्वविद्यालय कंपनी को भुगतान करेगी तो कंपनी हम लोग को भुगतान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहिद। तो यही है विनोबा भावे गेट के बाहर जो हैं, एडमिन ब्लॉक के बाहर कुछ लोग धरना पे बैठे हुए हैं जो 3rd और 4th ग्रेड के कर्मी हैं। डिमांड यही है कि जनवरी और फरवरी का जो मानदेय है वो दिया जाए। यहाँ मेरे साथ विकास जी हैं। विकास जी, प्रॉब्लम तो ये चल ही रहा है, तो क्या वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है? आप लोग गए थे वीसी से मिलने या फिर क्या? हाँ, वीसी सर से मिलने हम लोग गए हुए थे आज से लगभग 10 दिन पहले। हाँ। वीसी सर का कहना था कि फाइल तो हमारी तक आई नहीं है, तो हम भुगतान कैसे करवाएं? तो पता चला कि सारे फाइल को रजिस्ट्रार के द्वारा रोका गया है। जब रजिस्ट्रार से वार्ता करने गए तो पहले वार्ता में उन्होंने 2 दिन का समय लिया। 2 दिनों के बाद जब हम लोग वापस गए बात करने के लिए तो उनका कहना है कि आप लोग कौन है, आप लोग को नहीं जानते।
जब ऐसी भाषा हम लोग सुने तो उनसे फिर बात करने को कुछ बचता ही नहीं है। आप इस पदाधिकारी हैं इस विश्वविद्यालय के और आपका रवैया हम लोग के प्रति ऐसा है, ये तो हमारे मान सम्मान से भी खेलने की बात हो जाती है। यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी है जो 15 साल से कार्यरत है, भले ही आउटसोर्सिंग में है लेकिन 15 सालों से कार्यरत है, और इन लोगों को पहचानने से इनकार किया जाता है। तो ऐसा पदाधिकारी विश्वविद्यालय में अगर होना ना होना के बराबर है। तो पहले ये जो पेमेंट आता था रजिस्ट्रार के थ्रू आता था, एक प्रोसेस बना हुआ है रजिस्ट्रार, क्योंकि कुल सचिव है विनोद भावे के, तो उनका साइन होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। VC सर को इसके बारे में संज्ञान में नहीं था, VC सर को पता था कि भुगतान हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि 2 माह का भुगतान कंपनी की है, विश्वविद्यालय नहीं की है। और अब देखा जाए तो अब फरवरी भी खत्म होने को है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 माह से विश्वविद्यालय भुगतान नहीं कर रही है। बात अब सिर्फ वेतन की नहीं है, बात है कि हमारे साथ जो इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार है वो कब तक होगा। आखिर इन लोगों को हमेशा जब भी समस्याएं आती है तो सीधे विश्वविद्यालय पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं है, जबकि विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार से लेकर के बैक गेट तक सभी कर्मचारी रात दिन लगे हुए रहते हैं। आप देख लीजिए, चाहे गवर्नर का आना हो, यहाँ पर स्थापना दिवस मनाना हो या और कोई फंक्शन हो, हमारे कर्मचारी सभी साफ स्वच्छ से लेकर के सिक्योरिटी का काम करके पूरा विश्वविद्यालय को चमन बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को यहाँ पर जब नाश्ता मिलता है तो उससे भी सौतेला व्यवहार किया जाता है, इन लोगों को वो भी नहीं दिया जाता है। तो ये अब मान सम्मान की लड़ाई है। वेतन तो अधिकार है, वो तो लेंगे, लेकिन मान सम्मान भी मिलना चाहिए। और इस तरीके का जो भी अगर हम लोग के साथ व्यवहार करते हैं तो उनको इस पर निंदा हम लोग जताते हैं और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसा पदाधिकारियों का हम लोग बहिष्कार भी करेंगे जो इस तरीके का रवैया हम लोग के साथ रखते हैं। तो यही है मामला है कि जो विनोबा भावे के रजिस्ट्रार हैं उनका फाइल वहाँ पे अटका हुआ है, और इन लोगों का डिमांड जो है, कुछ लोग तो 10 साल कुछ लोग 15 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं, और इनका जो मानदेय है वो अटका हुआ है। इसी को लेकर आज से कल से ही धरना पे बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। देखना ये कि इनकी मांगें जो है कब सुनी जाती है, क्या होता है। हमारा बोलना है सर कि हम तो यहाँ से 20 साल से हम यहाँ पे हैं, यहाँ पर हम उनका सब चीज़ ठीक है, बाकी हमारा पैसा लेने का अधिकार हम वही मांगने के लिए बैठे हुए हैं। बाकी हमने उनका मांगे कोई नहीं पूरी कर रहे हैं, ना कोई नहीं। हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया जाता है सर कि हम लोग आप लोगों को जानते ही नहीं है। जानते तो नहीं फिर मतलब क्यों? मतलब आप लोग तो आईडी कार्ड होगा ना आप लोग? नहीं, कुछ नहीं है, हम लोग के पास। हम लोग का पहचान ही नहीं है, कार्ड है ना, और कुछ भी नहीं मिला है। काम कैसे करते हैं मतलब पहचान? बस डिपार्टमेंट भेज दिया गया, डिपार्टमेंट में अपना काम कर रहे हैं। बस डिपार्टमेंट वाले हम लोग को जान रहे हैं, वो भी काम तक। आज रजिस्ट्रार मैडम बोल देंगी तो वो भी नहीं जानेंगे, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं है हम लोग का। कंपनी वाला जब तक हम उनको रखेंगे तब तक तो हम उनको ठीक हैं, और कंपनी वाला भी पल्ला झाड़ देंगे तो हमको रोड में फेंका जाएंगे। विश्वविद्यालय का कहना है सर कि हम ना आपको अपॉइंट किए हैं ना हम आपको सैलरी देते हैं, इसलिए हम आप लोग को नहीं जानते हैं। विश्वविद्यालय का यही कहना है कि ना ही हम आपको अपॉइंट किए हैं ना ही हम आपको सैलरी देते हैं, इसलिए आप लोग मेरे पास मत आइए, कोई भी समस्या लेके मत आइए। तो हम लोग फाइनेंस सेक्शन आए थे, नीचे जो मुद्दा चल रहा था उसको लेकर कि आखिर कहाँ है फाइल ये जानने के लिए। तो यहाँ पे सुरेंद्र जी हैं, क्या स्टेटस है? जो लोग बैठे हुए हैं धरना पे उनका क्या स्टेटस है, कब तक हो सकता है उनकी डिमांड पूरी? इनकी डिमांड पूरी कब हो सकती है, इसके लिए उचित व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं, वो हैं पदाधिकारी हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आपको बता सकते हैं कि इनका भुगतान कब हो पाएगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस सेक्शन से जो प्रोसेस होना था वो करके संचिका उन्हीं के पास पहुंचाई गई है। पहले भी जैसे भुगतान होता था तो क्या प्रोसेस है ये हम लोग जानना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इतने कर्मी हैं जिनका लगातार होता है तो आप लोग के पास कौन सा फाइल आता है, और जो एजेंसी को आप लोग जो पेमेंट करते हैं वो क्या क्या चीज़ें आप लोग चेक करते हैं, और कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में? इसमें 2-4 दिन का समय लगता है चेक करने में। पहला तो ये चेक होता है सभी कर्मियों का जो एजेंसी के माध्यम से प्रतिनियुक्त हैं हमारे यहाँ, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस चेक होता है, उनका अराइवल डिपार्चर का टाइम। फिर चूँकि ये हम लोग विश्वविद्यालय उनके वेतन को रिम्बर्स करता है, ये एग्रीमेंट है जिस तरह से विश्वविद्यालय के साथ और एजेंसी के साथ कि 1 माह का भुगतान वो कर लेंगे और उसका प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय से करेंगे। तो प्रतिपूर्ति से पहले विश्वविद्यालय ये इंश्योर करता है कि प्रत्येक कर्मी का EPF जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है वो उसके खाता में जमा हो गया है, और
जो सैलरी जो उसकी मिलनी है उसके अकाउंट में चला गया है, इसका प्रमाण देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसका भुगतान के लिए, और वाइस चांसलर से फाइनली अप्रूवल लेकर के उसको कंपनी को भुगतान किया जाता है। ये है प्रोसेस। तो होली से पहले इन लोगों को मिलने का चांसेस है? संभावना तो है, मिल जाएगा शायद।